हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। सबसे पहले थैंक यू टू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट और आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत होती है एक सीन से जहाँ पर हमें वांगजी को उसके घर के पीछे बने गए स्विमिंग पूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गुस्से से तैर रहा था। उससे वहाँ पर तैरते हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिसेस लैन आकर लानवांगजी को वहाँ से उठा कर ले जाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं, लानवांगजी क्या तुम छोटे बच्चे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है क्योंकि अभी तो सीज़न चेंज हो रहा है ना। अगर तुम ऐसे ही पानी में स्विमिंग करते रहोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। जो बात सुनकर वांगजी कहता है, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहने के तुरंत बाद ही वांगजी एक छींक मारता है, जिसे देखकर मिसेस लैन उसे घूरती रहती है और उसे टॉन्ट मारकर कहते हैं, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है? जिसे सुनकर वांगजी अपने सर को झुका कर कहता है, सॉरी माँ, मैं अभी जाकर कपड़े बदल देता हूँ। उसके बाद हमें उइंग के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर वे टेंशन में उनके घर के सोफे पर बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे क्या वांगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है कि वो घर पर एक पल भी नहीं रुका। तभी वो देखते हैं उइंग घर की डोर के तरफ से आ रहा था, जिसे देखकर मिस्टर वे उसे गुस्से पर बुलाकर कहते हैं, उइंग यहाँ पर जल्दी आओ। उइंग अपने पापा के मुंह से इतने ज़ोरों की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, पापा क्या हुआ? तभी मिस्टर वे उइंग से पूछते हैं, क्या तुमने वांगजी के साथ आज कोई घूमने का प्लान बनाया था? जिसे सुनकर उइंग कुछ नहीं कह पाता है और उसे तभी याद आता है कि आज के दिन ही वो वांगजी के साथ रेसिंग देखने के लिए जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वो भूल गया और वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला गया, वांगजी को बिना बताए। ऐसा सोचते हुए उइंग अपने पापा की ओर छोटी सी मुंह बनाकर देखकर कहता है, जी पापा, लेकिन मैं भूल गया था। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, बेटा आप अब छोटे नहीं हो, आपके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी आने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपने बचपने को मत छोड़िए। आप थोड़े मैच्योर तो बिहेव कर सकते हैं ना। आप खुद ही प्लान बनाकर कैसे भूल सकते हैं? आपको पता है वांगजी को जब पता चला कि आप घर पर नहीं हो और आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हो तो उनका चेहरा कैसा बन गया था। उनको कितना बुरा लगा कि वो यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुके और तुरंत ही अपने घर को चले गए। जो बात सुनकर उइंग हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी पापा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो भूल गया था ना। और एक काम कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, अब जाकर सो जाइए, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। जो बात सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, आप जितने जल्दी उनसे बात करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए। जो बात को सुनकर उइंग अपने मन में कहता है, तो क्या हुआ, मैं भूल भी नहीं सकता, मैं इंसान हूँ, रोबोट थोड़ी ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी अपने डिनर कंप्लीट कर कर अपने बेड पर लेटा हुआ था और सोच रहा था, मैं उस पर इतना गुस्सा क्यों हूँ, वो भूल गया तो भूल गया। वैसे भी वांगजी, तुम्हें तो पता है ना, वो इस शादी को सीरियसली नहीं लेता है। उसके लिए ये शादी एक डील है, क्योंकि वो अपने पापा के बिजनेस को बचाना चाहता है। जो बात को याद कर कर वांग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर कर सो जाता है और उस तरफ हमें दिखाया जाता है उइंग वांगजी को कॉल करने की बहुत बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी का फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। तो वो और भी गुस्सा होकर अपने फ़ोन को फेंक कर वो भी सो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उइंग जल्दी जल्दी में अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर कर कॉलेज की ओर जाने के लिए निकल जाता है, जिसे देखकर मिस्टर वे सोचते हैं, इसका क्या होगा, इसका तो अभी तक बचपना नहीं गया है।
उसके बाद हमें दिखाते हैं उइंग कॉलेज पर आज वक्त से पहले पहुंच गया था, जिसे देखकर उइंग के कॉलेज के सारे इंसान चौंक गए थे, क्योंकि उइंग कॉलेज में फेमस ही था कॉलेज पर लेट आने के लिए। और सब उसे घूर कर देख रहे थे, जैसे कि उसके सिर पर एक सींग उग गया है। सबकी ऐसे घूरने से उइंग अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए वांगजी के कैबिन की ओर दौड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है वांगजी सर अपने कैबिन में होंगे तो वो उनसे बातें कर सकेगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं उइंग एक वांगजी के कैबिन के सामने खड़े होकर उस कैबिन के ऊपर पड़े गए ताले को घूर रहा था, क्योंकि वांगजी अब तक नहीं आया था। जिसे देखकर उइंग अपने मन में गुनगुनाने लगता है कि मुझे लगा मैं ही हमेशा लेट पे आता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वांगजी सर भी कॉलेज लेट में आते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम पर, जहाँ पर नी हुए संग उइंग को इतने जल्दी आते हुए देखकर चौंक गए थे और उसके तरफ घूरकर पूछे, उइंग ब्रदर, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या आज सूरज पश्चिम से उगा है? नी हुएसंग की ऐसे बातें को सुनकर उइंग उसे मारते हुए कहता है, अपनी बकवास को बंद करो, मैं इतने टेंशन में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जो बात को सुनकर नी हुएसंग उइंग की ओर लपकते हुए कहता है, आप टेंशन में हो? लेकिन क्यों, क्या हुआ है? अंकल तो ठीक है ना? इतने सारे नी हुएसंग के सवाल को सुनकर उइंग चिढ़कर कहता है, चुप करो, अपने बकवास को बंद करके चुपचाप बैठो। उइंग के ऐसे गुस्से वाले टोन को सुनकर नी हुएसंग भी कुछ नहीं पूछता है और चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस दिन के सारे क्लास कंप्लीट हो गए थे, लेकिन तब भी उइंग ने वांगजी का चेहरा नहीं देखा था। और वांगजी के क्लास के वक्त भी उइंग के उम्मीदों से उलट वेनचिंग ने वो क्लास को लिया था, क्योंकि वांगजी सिक लीव पर था। जो बात को जानकर उइंग के साथ साथ उसके सारे क्लास के बच्चे चौंक गए थे, क्योंकि आज तक कभी भी वांगजी ने सिक लीव क्या कोई तरह की लीव ही नहीं लिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उइंग अपने मन में कुछ सोचते हुए किसी को कॉल लगाकर कुछ कहता है, जो अभी हमें बताया नहीं गया है। और उसके बाद वो अपने कॉलेज से चला गया। तो अब हम कल देखेंगे कि आगे क्या होता है, हमारा उइंग हमारे वांगजी को कैसे मनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।